मीन राशि वालों, आप समझिए कि अगस्त और सितंबर ये 2 महीने जिसमें एकदम आप बहुत बड़े स्थिति में आ जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि बड़ा छलांग लगाएंगे। आपको एक चीज़ बता दें कि इस डेट से आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी अगस्त के महीने में, ये आपको हम सबसे पहले बताते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 17 अगस्त को, जो स्वग्रही हो जाएंगे सूर्य। 21 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में, गजब की बात है, बहुत सुंदर प्लेसमेंट रहेगा। 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, जहां से बुध आदित्य योग बनेगा। और अभी तो समसप्तक योग बन रहा है, जी हाँ मित्रों, मंगल और शनि के कारण, क्योंकि एक दूसरे से सप्तम भाव दूर हैं। समसप्तक योग जो काफ़ी आपको फ़ायदा इस समय देगा। हाँ, कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना होगा। तो अगस्त के महीने में इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। बाकी तो जैसा कि आप समझिए कि आपकी प्रथम भाव में शनि, द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु रहेंगे, और चौथे भाव में गजब की स्थिति है, क्योंकि यहाँ जो है वो आपके राशि के स्वामी बैठे हैं, राशि के स्वामी, और मंगल जो बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। तो ऐसे में ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, अब हम आपको विस्तार से बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि गुरु की दशम दृष्टि आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल करने वाला है। यहाँ आपने बड़ी परेशानियों से बाहर जो आपने निकला है, और वो क्या था, आपके 2024 का जो वर्ष था वो बहुत ही घटिया गया है, बहुत बुरा गया है। और क्योंकि प्रथम चरण शनि की 7.5 का सबसे पीक पॉइंट आपके 2024 में रहा, जहां शनि ने आपको बहुत परेशान किया और राहु भी आपको परेशान करके रखे थे। लेकिन अब बदलेगा, समय अच्छा होगा। और हाँ, आगे बात करें विस्तार से, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस महीने क्या क्या अच्छी स्थिति रहेगी, किस डेट से आपके लिए अच्छी स्थिति और बेहतर स्थिति बदलेगी। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो मित्रों, इस महीने आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति बदलेगी क्योंकि स्वग्रही जो सूर्य होंगे वो आपको फ़ायदे बहुत बड़े दे सकते हैं। उससे पहले भी पंचम भाव में है। तो ये जो महीना रहेगा, ये महीना आपके लिए नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जैसे हमने पहले भी बताया था, सूर्य जो हैं वो अनुकूल स्थिति में तो हैं, और सबसे बेहतर बात ये रहेगा कि गुरु जो है आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से हमने पहले भी बताया था कि आपके नौकरी की स्थिति रहेगी, नौकरी आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर आपके सैलरी बढ़ सकते हैं, आपके इनकम बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय की इतनी अच्छी स्थिति है, अभी भी आप देखिएगा, अगस्त के महीने से आपके सैलरी बढ़ना, इनकम बढ़ना, साथ ही साथ किसी बड़ी चीज़ों की खरीदारी, जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी करने का एक बहुत ही बेहतर समय रहेगा। या तो आप घर खरीदें या ज़मीन खरीदें, या आप कहीं ना कहीं कोई मशीनरी सामग्री खरीदें। हमने पहले भी बताया था, इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ इस महीने आपको ये ध्यान रखना चाहिए, 17 अगस्त के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार भी कुछ मामलों में देखने को मिलेगा। और वहीं पुरानी स्थिति अच्छी होगी, लेकिन थोड़े से परेशानी बढ़ेगी स्वास्थ्य को लेकर। तो ये ध्यान रखिए, आपकी स्थिति में 2 तरह की चीज़ देखने को मिलेंगे, कुछ मामलों में सुधार, कुछ मामलों में परेशानी। साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ आपको बिजनेस के लिए बहुत अच्छा, जो संघर्ष आप कर रहे थे अब नहीं करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, एकदम से ऐसा समय है बिजनेस के लिए कि आप अपने माइंड सेट करके बहुत बड़े गोल अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, यानी धन, पैसा और प्रॉपर्टी, ये प्राप्ति के लिए ये बहुत सुंदर समय है। अब जिस क्षेत्र में आप बढ़ रहे होंगे, एक ही लाइन में कह दें, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होंगे उसमें आपको लाभ होगा। जैसे विद्यार्थियों को उनके शिक्षा में लाभ मिलेगा। जो लोग इस समय किसी चीज़ की किसी बड़े चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने की, उनका वो ख्वाब पूरा होने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। प्रेम संबंध को लेकर तो समझ लें कि ऐसा समय रहेगा 21 अगस्त के बाद कि आप अपने प्रेम संबंध में बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करेंगे। 21 अगस्त के बाद आपके लव मैरिज होना, लव लाइफ में जाना, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा कह सकते हैं। साथ साथ इस महीने किसी बड़े
जो कार्य है उसका बनना, जो बहुत कठिन कार्य है वैसा कार्य बनना, ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं ये महीना आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके भ्रमण का भी मौका मिलेगा। यहाँ कहीं घूमने फिरने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। दूर जा सकते हैं, लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। यात्रा से थोड़ी कठिनाई होगी लेकिन लंबी यात्रा आप करेंगे। साथ ही साथ आप इस महीने यानी अगस्त के महीने में कोई धार्मिक कार्य अपने घर परिवार में करवाने की कोशिश करेंगे और इसमें आपको मतलब लाभ मिलेगा और आपको ऐसा करना भी चाहिए। तो ये महीना तो आपका कई मामलों में अच्छा जाएगा, हमने पहले भी बताया है एक अन्य वीडियो में। आगे आपको बता दें मित्रों, अगले महीने यानी सितंबर महीने की, इस महीने यानी सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में समझ लीजिए। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में चले जाएंगे। 15 सितंबर को दो परिवर्तन होंगे, शुक्र और बुध का। शुक्र जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे, बुध जो है उच्च के हो जाएंगे और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे। तो इस परिवर्तन का असर बाकी तो जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपकी राशि में शनि है, द्वादश भाव में राहु है, केतु छठे भाव में है, गुरु चौथे भाव में है। अब इसका जो असर होगा वो आपको किस तरह का फल देगा, क्या फ़ायदा देगा वो समझिए। तो मित्रों, इस महीने यानी सितंबर के महीने में आकस्मिक कोई बहुत बड़ा तोहफा, कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। कोई बहुत बड़ा आपको सफलता मिल सकता है, क्योंकि आप जहां इस समय मंगल के बेहतर प्रभाव के कारण उच्च कोटि के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो इस समय डिफेंस सेक्टर में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका जॉब डिफेंस सेक्टर में एक लक्ष्य है, उनका लक्ष्य प्राप्त इस महीने हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ ही साथ जो सर्जन है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भाग्य पलटेगा, भाग्य बदलेगा, किस्मत साथ देगा। साथ ही साथ इस समय जो भूमि और भवन से संबंधित जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, इस तरह के कार्य हैं, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, जो उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उनका इस समय कह सकते हैं कि मतलब लाभ ही लाभ उनको इस महीने मिलेगा। जिनका कारोबार जैसे कह सकते हैं कि बड़े कारोबार हैं लेकिन काम अच्छा नहीं चल रहा है या पूंजी की कमी पड़ रही है, तो ये आपका अच्छा समय है। सितंबर के महीने में पूंजी आएगा, काम बनेगा और साथ साथ डिमांड बढ़ेगा, यानी सभी तरह से आपके लिए एक शुभ समय, एक अच्छा बेहतर समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर इस महीने भी इस तरह की अच्छी स्थिति है। और हाँ, 15 सितंबर से पहले आपके प्रेम संबंध में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसा यू टर्न लेगा किस्मत, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मतलब एक बड़ा छलांग आप लगाएंगे। रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और साथ साथ आपके घर में परिवार के लोग सदस्य इसके लिए राजी हो जाएंगे। आपके लव मैरिज के लिए, लव अरेंज मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और आपके वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। और सितंबर के महीने में नोट कर लीजिए, सितंबर के महीने में या एक की और है, सितंबर के महीने से पहले ही यानी अगस्त के महीने के आखिरी तक या फिर सितंबर की शुरुआत में, क्योंकि उस समय तो ग्रह बदलेंगे, तो संभवतः इन्हीं में मतलब आप अगस्त के आखिरी सप्ताह से लेकर सितंबर की शुरुआत तक आपको संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आप बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, बिजनेस में 15 सितंबर के बाद बड़ा छलांग आप लगाओगे। एक चीज़ आप नोट कर लें, ये डेट आप नोट कर लें, 15 सितंबर के बाद आप बहुत बड़े छलांग लगाएंगे बिजनेस में, बिजनेस वालों के लिए। यहाँ तक कि जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनका भी भाग्य इस समय से ज़बरदस्त उछाल मारेगा, ज़बरदस्त उछलेगा और आपका भाग्य, आपका दिन, आपका किस्मत बदल कर रख देगा। तो यही चीज़ है। अब एक चीज़ है, थोड़ा कमी पड़ रहा है, इसको थोड़ा आप सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि जहाँ कमी है वहाँ सपोर्ट करेंगे तो जल्दी काम बनेगा, आपका काम बहुत जल्द बनेगा। तो उसमें कहाँ कमी है वो समझिए। शनि आपके दशम भाव को देख रहे हैं और शनि ऐसा ग्रह हैं कि विघ्न बाधाएं भी उत्पन्न कर देते हैं।
आप एक काम ज़रूर करें, जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक काम ज़रूर करें, आप शिवलिंग बनाकर घर में ही, आपको बता रहे हैं ये उपाय से आपको राहु केतु शनि जितने भी बुरे ग्रह का प्रभाव है उससे बचेंगे। शिवलिंग बनाइए, डेली बनाइए। आप पहले तैयारी कर लें, एक लोटे में जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें। इसके बाद आप जो जो चीज़ डाल सकते हैं, जो जो चीज़ शिव जी को चढ़ाया जाता है, अब हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना याद रखिए, कम से कम एक चीज़ गुड़ जरूर डाल लिया करें। बस थोड़ा सा छोटे से लोटा रखें, आपको देर भी ना हो। इत्र चढ़ाइए, पंचामृत जो बनाते हैं वो सारे चीज़ चढ़ा सकते हैं। पीला पुष्प चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, जो जो आपको लगे वो चढ़ाइए, वो सब ले लीजिए और गमले में शिवलिंग तुरंत तैयार कर लीजिए, चढ़ा दीजिए, फिर आप विसर्जन भी कर दीजिए। हर दिन ये करके देखिए, आपका जीवन ना बदले तो कहिएगा। बस इतना ही कहेंगे, बाकी चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।